तो दोस्तों चाइना को लेके बताया जाता है कि चाइना अब अमेरिका को काउंटर करने लायक देश बन गया है। इवन दोस्तों चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया में तो चाइना को लेके ऐसे चर्चा किया जाता है कि यह अब अमेरिका को सुपर पावर के गद्दी से हटा के खुद ही सुपर पावर बन गया है। और ऐसे चर्चा के बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाइना के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों का हवाला दिया जाता है। चाइना से अधिक पाकिस्तानी मीडिया में आए दिन चर्चा होता है कि कैसे चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर, 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे हथियारों का डेवलपमेंट किया है। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को चाइना के ऐसे डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का ऐसा पोल खोल के रखूंगा कि आप लोगों का आंख भी खुल जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक जो चाइना ऐसे बड़े बड़े हथियारों के डेवलपमेंट का दावा करता है, उस चाइना को अब अपने हेलीकॉप्टर कैरियर के लिए रशिया के हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि चाइना अपने हेलीकॉप्टर से खुश नहीं है और रशिया के हेलीकॉप्टर के बिना वो अपने हेलीकॉप्टर कैरियर को ऑपरेशनल नहीं कर पा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बीते कुछ हफ्तों से मीडिया में चर्चा में है कि चाइना के द्वारा शायद अपने हेलीकॉप्टर कैरियर मतलब टाइप 075 एम्फीबियस असॉल्ट शिप में इस्तेमाल करने के लिए रशिया से 36 KA-52K जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाए। असल में दोस्तों ये जो चाइना के टाइप 075 क्लास के लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग जहाज है, यह असल में एक ऐसा जहाज है जो अपने ऊपर से हेलीकॉप्टरों को और अपने बिलो डेक से लैंड व्हीकलों को डिप्लॉय कर सकता है। चाइना की तरफ से हाल ही में ही टाइप 075 क्लास के इन जहाजों के पहले जहाज को कमीशन किया गया, जबकि चाइना अपने बेड़े के लिए ऐसा टोटल 3 जहाजों का निर्माण कर रहा है। दोस्तों इन जहाजों को लेके कहा जाता है कि कम से कम ये 40,000 टन भारी भरकम ऐसा जहाज है जो अमेरिका के बाहर इस्तेमाल करने वाले सबसे भारी भरकम हेलीकॉप्टर कैरियर है। इन जहाजों के जो डेक है उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रूप ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के अलावा कार्गो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और जहाज के द्वारा लैंड फोर्स के साथ साथ टैंकों के डिप्लॉयमेंट भी किया जा सकता है। दोस्तों सोमवार के दिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक लेख में चाइनीज रिसर्चर जो चैनमिंग को कोट करते हुए बताया गया है कि चाइनीज नेवी के द्वारा KA-52K जैसे हैवी अटैक हेलीकॉप्टरों को पहले से ही खरीदने का इरादा बनाया जा रहा था और अब चाइना ऐसे 36 हेलीकॉप्टरों को अपने टाइप 075 क्लास के एम्फीबियस असॉल्ट शिप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदना चाहता है। दोस्तों बेसिकली ये जो रशिया के KA-52K हेलीकॉप्टर है, यह असल में नेवी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका विंग और रोटेटर ब्लेड को फोल्ड किया जा सकता है। वजन में भारी होने के बावजूद ये हेलीकॉप्टर इतने कम स्पेस में स्टोर किया जा सकता है कि ये चाइनीज एक्सपर्ट के मुताबिक चाइनीज नेवी के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। जबकि दोस्तों इसी पोस्ट में ये भी जानकारी दिया गया है कि चाइना के द्वारा हैवी हेलीकॉप्टरों का निर्माण नहीं किया जाता है, मतलब ऐसा भारी वजन के हेलीकॉप्टर जो असॉल्ट रोल को निभा पाए। फिलहाल चाइना ऐसे हेलीकॉप्टरों का निर्माण नहीं करता है और इसलिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाइना को रशिया के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि KA-52K हेलीकॉप्टर असल में रशियन मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टरों से ही डिराइव किया गया है और ये कामोफ फैमिली के कई सारे अन्य हेलीकॉप्टरों के जैसे 2 मेन रोटेटरों से लैस है और इसमें किसी तरीके कोई भी टेल रोटेटर नहीं होता है। बेसिकली इस फीचर की वजह से ये हेलीकॉप्टर काफी यूनिक भी है और दोनों रोटेटर अलग अलग दिशा में घूमने की वजह से इसमें टेल रोटेटर का आवश्यकता भी नहीं पड़ता है। ऊपर से इसमें खाली मेन रोटेटर होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर अपने इंजन के टोटल पावर को मेन रोटेटर में मतलब लिफ्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से ये हेलीकॉप्टर अन्य हेलीकॉप्टरों के तुलना में काफी अधिक पावर एफिशिएंट भी है। ऊपर से ये हैवी क्लास के हेलीकॉप्टर होने की वजह से नेवी के ऑपरेशनों के लिए भी एक सुइटेबल हेलीकॉप्टर है, क्योंकि ये लंबे दूरी तक उड़ान भी भर सकता है और साथ में ताबड़तोड़ भारी भरकम हमला भी कर सकता है। दोस्तों ऐसे 2 कोक्साइल रोटेटर वाला हेलीकॉप्टरों को लेके ये भी कहा जाता है कि ये अन्य इसी कैटेगरी के हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा पेलोड लेने का क्षमता रखता है। और रशिया के द्वारा ये KA-52K हेलीकॉप्टरों को 2015 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसी साल करीबन ऐसे 32 हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े के लिए भी खरीदने का ऑर्डर दिया गया। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये लैंड फोर्स में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर से काफी अलग है और रिपोर्टों के मुताबिक इसमें लैंड फोर्स में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों की तुलना में ज्यादा अधिक ताकतवर और ज्यादा रेंज वाले रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इन हेलीकॉप्टरों को करीबन 200 किलोमीटर के रेंज से दुश्मनों को देखने में मदद करता है और साथ में बड़े आकार के एंटी शिप मिसाइलों को दागने में भी मदद करता है। इवन दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है ये करीबन 100 किलोमीटर के रेंज वाले एंटी शिप मिसाइलों को भी दाग सकता है और इस तरीके की कैपेबिलिटी दुनिया में किसी अन्य हेलीकॉप्टर के पास नहीं है। इवन अगर दुनिया के अन्य हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो कोई भी ऐसा दुनिया में अब तक हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतने लंबे रेंज तक एंटी शिप मिसाइलों को दाग सके। बेसिकली अमेरिका या अन्य देशों के द्वारा जिस तरीके के हैवी हेलीकॉप्टरों को अपने जहाजों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ ही किलोमीटर रेंज वाले एंटी शिप मिसाइलों को दाग सकता है। इवन ये मिसाइल इतना भी वजन में भारी नहीं होता है कि बड़े आकार के जहाज को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए। दोस्तों
रिपोर्टों के मुताबिक ये जो चाइना के KA-52 हेलीकॉप्टर है ये वजन में भी अधिक और संख्या में भी अधिक मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता रखता है। हालांकि कुछ जानकारी के मुताबिक KA-52K और KA-52 जैसे जो हेलीकॉप्टर है ये एंटी टैंक मिसाइल को और 30 मिलीमीटर के गन को भी कैरी करने का क्षमता रखता है, जो कि ग्राउंड में स्थित हल्के आर्मर्ड ठिकानों या फिर बंकर्स को भी तबाह करने का क्षमता रखता है। इवन इसके अलावा इस तरीके के हेलीकॉप्टरों में एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है, जो इसे हवाई कवर भी दे सकता है। दोस्तों चाइना को इस तरीके के हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता इसीलिए भी है कि चाइना जिस मंसूबे को ध्यान में रखते हुए टाइप 075 जैसे जहाजों का निर्माण किया है उसे फुलफिल किया जा सके। बेसिकली चाइना ताइवान जैसे देशों के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एम्फीबियस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है और ताइवान के डिफेंसिव कैपेसिटी को देखते हुए चाइना को ऐसा एक हथियार का आवश्यकता था जो समुद्र में जहाजों को भी डुबा सके और अगर जमीन तक पहुंच जाए तो दुश्मन के टैंक और ग्राउंड ठिकानों को भी तबाह कर सके। दोस्तों एम्फीबियस कैपेबिलिटी को बढ़ा के चाइना छोटे छोटे आइलैंडों के ऊपर कब्जा करने के अपने मंसूबे को भी मजबूत कर रहा है और दोस्तों ऐसे जहाज चाइना के इस तरीके के मंसूबे को और आसान कर सकेगा। दोस्तों चाइना के द्वारा भी अपने Z-10 नामक एक अटैक हेलीकॉप्टर का भी निर्माण किया गया है, लेकिन अगर चाइना के इन हेलीकॉप्टरों को रशिया के KA-52 जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ कंपेयर किया जाए तो इसके आसपास का भी नहीं है। जबकि चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर का डिजाइन भी रशिया के इस कामप ग्रुप की तरफ से ही किया गया है और चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर में भी KA-52 के जैसे 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। रशिया के Z-10 हेलीकॉप्टर KA-52 से वजन में काफी ज्यादा हल्का है और दोस्तों इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट सिर्फ 7 टन है, जबकि रशिया के KA-52 जैसे हेलीकॉप्टरों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 12 टन है। इस वजह से ये हेलीकॉप्टर अधिक पेलोड लेके भी उड़ान भर सकता है और इसका आर्मर्ड प्रोटेक्शन भी काफी अधिक है। दोस्तों चाइना के Z-10 जैसे हेलीकॉप्टरों को दुनिया में सबसे घटिया तरीन हेलीकॉप्टरों में से एक के रूप में जाना जाता है और दोस्तों ये अपने वजन के मुकाबले में इतना अधिक पेलोड लेके भी उड़ान नहीं भर सकता, जिसके पीछे असल कारण है इसमें इस्तेमाल होने वाले घटिया दर्जे के इंजन। चाइना के द्वारा Z-10 हेलीकॉप्टरों में WZ-9 नामक एक हेलीकॉप्टर के इंजन का इस्तेमाल किया गया है जिसका अधिकतम पावर इनपुट सिर्फ 1300 हॉर्स पावर है। इवन दोस्तों इसके जो परफॉर्मेंस है ये भी इतना बेहतर नहीं है कि इन इंजनों का इस्तेमाल करके कोई बेहतर हेलीकॉप्टर बनाया जा सके। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से और इंजन के परफॉर्मेंस को देखते हुए चाइना के क्लोज तरीन एलाई पाकिस्तान द्वारा भी चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टरों को रिजेक्ट किया गया था और पाकिस्तान चाइना के इन हेलीकॉप्टरों को ना खरीद के टर्की के T-129 जैसे हेलीकॉप्टरों को खरीदना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ कामफ KA-52 या KA-52K जैसे हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो इसमें रिलेटिवली चाइना के हेलीकॉप्टर की तुलना में दुगना पावर वाला मतलब करीब करीब 2500 हॉर्स पावर कैपेसिटी वाले VK2500 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो इन हेलीकॉप्टरों को लगभग दुगना लिफ्टिंग शक्ति देता है। इवन इसमें कोई टेल रोटेटर ना होने की वजह से दोनों इंजन का 100% पावर हेलीकॉप्टरों के लिफ्टिंग में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगर KA-52 हेलीकॉप्टरों को देखा जाए तो दोस्तों जब रशिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सामने लाया गया था तब रशिया का ये भी कहना था कि इन हेलीकॉप्टरों का सबसे बड़ा पोटेंशियल कस्टमर इंडिया है। रशिया की तरफ से ये भी दावा किया गया था कि इंडियन नेवी की तरफ से रशिया के द्वारा बनाया हुआ ये KA-52K हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा और इंडियन नेवी इसे लेके इंटरेस्टेड है। रशिया की तरफ से ये भी बताया गया था कि अगर इंडियन नेवी के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है तो हम इन हेलीकॉप्टरों को जल्द से जल्द तैयार करके इंडियन नेवी को सप्लाई करने के लिए भी इंटरेस्टेड है। पर दोस्तों अब तक इंडियन नेवी या इंडिया के किसी भी अधिकारी की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को लेके कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हाल ही के सिचुएशन को देखा जाए तो शायद भारत द्वारा रशिया के इन हेलीकॉप्टरों को इतना तवज्जो ना दिया जाए बल्कि अपना ही हैवी वेट हेलीकॉप्टरों के निर्माणों की तरफ ही आगे बढ़ा जाए। दोस्तों अब चलिए KA-52 हेलीकॉप्टरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो सोवियत यूनियन के जमाने में ही हेलीकॉप्टरों के निर्माण का काम शुरू हो गया था। पहले इसे KA-50 के नाम से पहचाना जाता था और 17 जून 1982 में पहली बार इन हेलीकॉप्टरों का उड़ान भरा गया था। पर दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को सोवियत यूनियन टूटने के बाद जल्द से जल्द बनाना संभव नहीं हो पाया, लेकिन 1997 में रशिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों में काफी अधिक तब्दीली करते हुए एक नया संस्करण के रूप में KA-52 हेलीकॉप्टरों को निर्माण किया गया। बेसिकली अगर देखा जाए तो अब तक रशिया के द्वारा KA-50 सीरीज के 32 और KA-52 सीरीज के 100 से भी अधिक हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल रशियन एयरफोर्स और इजिप्ट के एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों KA-50 जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए जहां पे सिर्फ एक क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है तो वहीं पे KA-52 जैसे हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है। 2 इंजन वाले ये हेलीकॉप्टरों के मैक्सिमम रफ्तार करीब करीब 180 नॉट्स या फिर 350 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका सर्विस सीलिंग करीबन 5486 मीटर या फिर 18,000 फीट है। दोस्तों हेलीकॉप्टरों के रेंज करीबन 248 नॉटिकल माइल या फिर 459 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर के एम्प्टी वेट करीब करीब 7,700 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 11,300 किलोग्राम है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर में जो 2 रोटेटर का इस्तेमाल हुआ है उनमें हर एक रोटेटर में करीबन 3 ब्लेड्स है। इसके मेन रोटेटर के डायमीटर करीबन 14
14.5 मीटर है, मतलब करीबन 47 फीट 7 इंच है, जबकि इसके रोटेटर के डिस्क एरिया करीब 165.1 मीटर स्क्वायर या फिर 1777 फीट स्क्वायर है। हेलीकॉप्टर के अगर फ्यूसलेज की लंबाई को देखा जाए तो ये करीबन 13.53 मीटर मतलब 44 फीट 5 इंच है, जबकि इसके लेंथ मतलब ओवरऑल लेंथ करीबन 16 मीटर मतलब 52 फीट 6 इंच है। हेलीकॉप्टर की हाइट करीबन 4.95 मीटर मतलब 16 फीट 3 इंच के आसपास है। दोस्तों रशिया की तरफ से अब तक इन हेलीकॉप्टरों को लेकर जिन जानकारियों को पब्लिक किया गया है उसके मुताबिक ये हेलीकॉप्टर लगातार 1 घंटा 40 मिनट तक बिना रिफ्यूल के हवा में एक ही जगह में मंडरा सकता है। हेलीकॉप्टरों के अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के हथियारों को लगाया जा सकता है और ये हथियार ज्यादातर इसके दोनों साइड बने हुए पेलॉन्स में लगते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक रशिया द्वारा इसमें एक काफी भारी भरकम मेन गन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक 30 मिलीमीटर के मेन गन है और इसमें इनिशियली 460 राउंड एमुनेशन रहता है। जबकि इसके अलावा इसमें वाइकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ईगला 5 एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट स्पॉट्स के साथ साथ बॉम्ब्स को भी लगाया जा सकता है। और साथ में दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर एंटी शिप मिसाइलों को कैरी करता है वो KH-31 और KH-35 सीरीज के मिसाइल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।